हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सर आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आप लोगों को बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के जितने भी ट्रिक्स हैं मैं चाहूँगा कि बहुत ही कम टाइम में और आर्टिकल सारे राष्ट्रपति के हम लोग एक ही ट्रिक पे कवर कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों को एक ही ट्रिक पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक शब्द आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के लिए, सीधा पकानी को का दू यो द स और मा, यानी कि एक बार में अगर आप इसको रट लें तो राष्ट्रपति इसी पे फिनिश हो जाएगा। हम लोग क्या रट लेंगे? पकानी को का दियोदशम, पकानी को का दियोदशम। अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो ये ट्रिक्स याद हो सकता है, पकानी को का दियोदशम, पकानी को का दियोदशम। अब हम लोग राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की शुरुआत होती है 52 से, यानी 52 अनुच्छेद में ही भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ये सभी के सभी जो आर्टिकल्स हैं ये इसी ट्रिक पे आ जाएंगे। जैसे प का नी को का, फिर दू यो द श और मा, यानी पकानी को का दियोदशम। अगर इसे आप याद कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद यानी कि लगातार 61 तक महाभियोग तक समाप्त हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं कैसे। 52 में प से मतलब होगा राष्ट्रपति का पद, फिर का से मतलब होगा कार्यपालिका का मुखिया, नी से मतलब होगा निर्वाचन, को से मतलब होगा कोटा, का से मतलब होगा कार्यकाल, दू से मतलब होगा दोबारा नियुक्ति, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ ग्रहण और म से महाभियोग। यानी कि अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पद का उल्लेख है 53 में है कार्यपालिका का प्रमुख या मुखिया, यानी कार्यपालिका के सारे कार्य जो हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कार्यपालिका का मुखिया होगा। नी से होगा निर्वाचन, यानी 54 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है और 55 में इसका कोटा है, 56 में का से कार्यकाल है और 57 में दोबारा नियुक्ति। उसके बाद 58 में देखेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता है और 59 में इसकी दशा या शर्तें हैं और 60 में इसका शपथ ग्रहण है और 61 में है महाभियोग। यानी कि एक ही ट्रिक पे आप इस राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को ख़त्म कर सकते हैं। तो देख लीजिए कैसे। पकानी को का दियोदशम अगर हम याद रखते हैं, पकानी को का दियोदशम अगर याद रखते हैं तो यहाँ 52 में पद है, 53 में कार्यपालिका का मुखिया होगा राष्ट्रपति, 54 में इसका निर्वाचन है, 55 में कोटा है, 56 में कार्यकाल है, 57 में दोबारा नियुक्ति, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ ग्रहण और 61 में महाभियोग। यानी अगर आपसे कभी भी कोई सा भी अनुच्छेद पूछा जाए, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, यानी योग्यता का जो उल्लेख है वो 58 में होगी। यानी कि एक छोटा सा ट्रिक जिस पे राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो राष्ट्रपति का जो पद है उसका उल्लेख 52 अनुच्छेद में है कि कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, कार्यपालिका का एक अंग होता है, राज्यसभा लोकसभा के अलावा तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की सभी जो शक्तियां इसमें निहित होती हैं, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। फिर 53 कहता है कि ये कार्यपालिका का मुखिया होगा और 54 निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से वरीयता क्रम में गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक ढंग से कराया जाता है और वो हम लोग कभी और जब फुल क्लास होगी, फुल वीडियोस होगी तो उसमें समझेंगे। बस याद रखेंगे कि इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और जो कोटा होता है यानी कुल वैध मत +1 करके निकाला जाता है, यानी कि उस निर्वाचन में कुल एक विधायक का मूल मत, फिर सांसदों का मूल मत निकाल करके और कोटा के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये दिखाया जाता है कि नहीं कौन विजय घोषित हुआ, 50+1 हो जाएगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। फिर हम देखेंगे का से कार्यकाल। तो कार्यकाल राष्ट्रपति का
कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी भी बार भारत में बन सकता है, यानी जैसे अमेरिका से ये पद लिया गया, अमेरिका में 2 बार ही है, लिमिटेशन है इसकी, और हमारे यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, यानी कि आप जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी योग्यता अगर रखते हैं तो, यानी 35 वर्ष की आयु आपकी हो तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यता जो है ये आपका 58 अनुच्छेद में है, और 59 में दशा या कुछ शर्तें विशेषाधिकार राष्ट्रपति के हैं, और 60 में शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण कौन दिलाता है इनको, तो शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 61 में है महाभियोग, क्योंकि राष्ट्रपति को इस तरह से नॉर्मली इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो लोकसभा राज्यसभा में पारित कराई जाती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति अयोग्य घोषित हो सकता है या अपने पद से हट सकता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो स्ट्रिक पे नहीं, अलग से मैं बता दे रहा हूं। 62 में यह है कि कभी दावा नहीं किया जाएगा, कभी दावा नहीं किया जाएगा कि राष्ट्रपति का पद खाली था, किया जाएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, यानी कि ये कभी नहीं दावा किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो 70 अनुच्छेद के द्वारा आकस्मिक रिक्तियां होती हैं, आकस्मिक रिक्तियां, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय उसका तुरंत पद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण कर लेता है, या अगर मृत्यु हो जाए, अगर त्याग पत्र दे दे तो 62 अनुच्छेद कहता है कि कभी दावा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति का पद खाली है। 70 अनुच्छेद में यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो आकस्मिक रिक्ति कराई जाए, और मैक्सिमम 6 माह तक, 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन करा लिया जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम कितने टाइम रह सकते हैं, तो 6 माह। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, फुल टाइम तक रहते हैं, वो उपराष्ट्रपति वो पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे 4 साल का। उसके बाद 71 अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन विवाद से है, इसको निर्वाचन लिख सकते हैं। निर्वाचन का अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित होता है या इसकी जो जांच होती है कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मसले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। और इनसे एक और अनुच्छेद 72 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 72 के द्वारा क्षमादान की स्थिति, यानी कि राष्ट्रपति किसी के गुनाह को या सजा को माफ करा सकता है या कम करा सकता है। उसके बाद 123 क्या है, अध्यादेश। अगर सत्र नहीं चल रहे हैं और कानून बनाना अति आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून बना देता है। फिर बैठकों के 40 दिन 42 दिन या आप 6 सप्ताह कह सकते हैं, उसके अंदर बहुमत पारित हो जाए तो कानून बन जाता है, नहीं तो अपने आप अध्यादेश का कानून नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर 143 राष्ट्रपति से संबंधित है, तो राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श है, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। उसके बाद 3 अनुच्छेद राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट है, 352, 356 और 360, यानी राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। ये जो अनुच्छेद है ये सारे के सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ट्रिक पे आप सारा का सारा अनुच्छेद राष्ट्रपति का कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।